डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, जब प्रश्न चल रहा था तो आप बाधक बने, आपको खेद व्यक्त करना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, जब प्रश्न चल रहा था तो आप बाधक बने, आपको खेद व्यक्त करना चाहिए। हो गया, आप चलिए। आसन को न सुनाना है, आपको नहीं सुनाना है। क्या परेशानी है? परेशानी नहीं, जो बात आई है माननीय मंत्री जी की तरफ से, उसमें एक समय सीमा निर्धारित। क्या चीज में समय सीमा है? किस चीज में? इसलिए कि जो क्या चीज के लिए समय सीमा चाहते हैं? मुआवजा बता रहे, मुआवजा के लिए। महोदय बताइए मंत्री जी। महोदय, जो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी होते हैं उन्हीं के द्वारा ये जांच रिपोर्ट जब आता है, जांच रिपोर्ट के बाद आप देंगे, आप 48 घंटे के अंदर हम निर्देश दे देंगे कि मुआवजा दीजिए। अगर इस तरीके। कौन है साहब, बताइए। अभी कौन है, बताइए ना, कौन है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, जब प्रश्न चल रहा था तो आप बाधक बने, आपको खेद व्यक्त करना चाहिए। हो गया, आप चलिए। आसन को न सुनाना है, आपको नहीं सुनाना है। श्री यूसुफ सलाउद्दीन। अरे आप कहा, हम आगे बढ़ गए हैं, इनका प्रश्न पूछिए। आप आ जाइए। हाँ, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग यूसुफ सलाउद्दीन आगे बढ़ गए। अब अगला प्रश्न आ गया, बैठ जाइए। आप अलग से मिल करके मंत्री जी को बता दीजिए, संज्ञान में ले लेंगे। मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। खंड 1। वस्तुस्थिति यह है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। दोनों मृतकों के विसरा के विधिवत जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना में अनुसंधानक द्वारा दिनांक 15/2/21 को भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने भी निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार पटना को प्राथमिकता के आधार पर जांच प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकता है, जबकि चंद्रिका पासवान की मृत्यु अन्य कारणों से होना प्रतिवेदित किया गया है। जहां तक शराब के धंधे में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न है, उक्त घटना के संबंध में भभुआ थाना कांड संख्या 7121 दिनांक 6/2/2021 सुसंगत धाराओं में प्रतिवेदित किया गया है और अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त मुन्ना मुसहर दिनांक 6/2/21 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके अतिरिक्त जो हमने जानकारी प्राप्त की है कि महल चौकीदार शिव मूरत पासवान को कर्तव्य में लापरवाही के लिए निलंबित किया गया है। खंड 2 उत्तर स्वीकारात्मक है। खंड 3 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत धारा 42 में प्रतिकर कर भुगतान करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करते समय यदि उसका समाधान हो जाता है कि किसी स्थान पर विकृत शराब के उपभोग के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा क्षति हुई है, तो वह विनिर्माता और अथवा विक्रेता, चाहे वह किसी भी अपराध में सिद्ध दोष हुआ हो अथवा नहीं, प्रतिकर के रूप में प्रत्येक मृतक के विधिक प्रतिनिधि को कम से कम 4 लाख रुपए अथवा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को 2 लाख रुपए अथवा किसी अन्य पारिमाणिक चोट खाने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपये भुगतान करने का आदेश देगा। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 तथा संशोधित अधिनियम के अध्याय 6 अपराध एवं शास्त्री के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में शराब के धंधे में लिप्त दोषियों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है।
अतः विधि विज्ञान प्रयोगशाला के फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होते ही भुगतान हेतु धारा 42 के अंतर्गत नियामकुल कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। चलिए, महोदय, प्रदेश में पूरा जवाब तो दे दिए, अब क्या पूछिएगा? नहीं सर, पूर्ण शराबबंदी है और जहरीली शराब से सारा 2-3 जवाब लोगों दिए, की आप मृत्यु हुई इसको है। उनके संलग्न है, उसको देख लेते पहले से पूरा उनके करते तो आश्रितों ये को बच जाते इतना कम से कम 10 लाख रुपया मिलना चाहिए सर। महोदय आपसे अब चलिए बैठ जाइए। श्री यूसुफ सलाउद्दीन।